ओम शांति। नवरात्रि के आज के इस चौथे दिन पर माँ दुर्गा की देवी कुष्मांडा के स्वरूप से आराधना की जाती है। और अगर देखें तो इनके पीछे की धार्मिक मान्यता बताते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था तो माँ कुष्मांडा ने अपनी मीठी मुस्कान के साथ, मीठी मीठी हंसी के साथ इस ब्रह्मांड की रचना रची थी और इसीलिए उनको कुष्मांडा नाम दिया गया है। इनको हम आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कह सकते हैं। उनको अष्ट भुजाधारी दिखाया हुआ है और उनके एक एक भुजा में अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिखाए हुए हैं, जैसे कि कमंडल, कलश, धनुष बाण, कमल पुष्प, स्वदर्शन चक्र, गदा और जयमाला। और एक एक शस्त्र हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो उनके हाथ में कमंडल दिखाया है। कमंडल प्रतीक है ज्ञान को जीवन में धारण करना है और औरों को भी ज्ञान बांटना है। जो कमंडल है वो सबसे नीचे के हाथ में पकड़ा हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है इसके पीछे का कि ज्ञान को जब हम हमारे जीवन में धारण करते हैं तो निर्माणता के साथ लेना है, निर्मलता के साथ अपनाना है और बांटते समय भी निर्माण होकर के देना है। क्योंकि अगर अहंकार के साथ दिया जाएगा तो अहंकार वो अधोगति की निशानी है। जैसे कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाया है, लेकिन उनमें अहंकार था जो उसके पतन का कारण बना। इसीलिए कमंडल ये दर्शाता है कि जीवन के अंदर ज्ञान को धारण करना है और ज्ञान सबको बांटना भी है, लेकिन निर्माणता के साथ। अगर आप देखें तो हम मंदिर के अंदर भी जब जल लेते हैं, अमृत लेते हैं, तो इस प्रकार से लेते हैं, निर्माणता से लेते हैं, उसको जीवन में पीते हैं। पीना मतलब कि धारण करना, और सिर माथे चढ़ाते हैं मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट के साथ ज्ञान को जीवन में अपनाना है। माँ कुष्मांडा के दूसरी भुजा में धनुष बाण दिखाया हुआ है। ये धनुष बाण औरों तक ज्ञान को पहुंचाने की निशानी है। हर एक को ज्ञान का तीर लगाना है, हर आत्मा को ज्ञान देना है। इसके प्रतीक के रूप में धनुष बाण दिखाया हुआ है। तीसरा अगर हम देखें तो माँ कुष्मांडा के हाथ में कमल पुष्प दिखाया है। कमल पुष्प इस बात का प्रतीक है कि इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी आसुरी संस्कारों से, विकार की वृत्ति से उपराम होकर के रहना है। इसको छूना नहीं है, इनसे न्यारे होकर के रहना है, तो हम भी प्यारे बन सकते हैं, हम भी खुशी खुशी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये न्यारे और प्यारेपन की निशानी है। और अगर हम आगे देखें तो माँ कुष्मांडा के हाथ में स्वदर्शन चक्र भी दिखाया हुआ है। स्वदर्शन चक्र किस बात का प्रतीक है? स्वदर्शन मतलब स्वयं का दर्शन। हम रियली देखें तो कौन है? हम समझते हैं कि हम ये बॉडी है, शरीर है, लेकिन वास्तविक सत्यता क्या है कि हम तो एक आत्मा है। जब हम हमारी स्वयं की पहचान कर लेते हैं, जब हम खुद को पहचान लेते हैं, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो हम हमारे गुणों को, हम हमारी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जब खुद को ही नहीं पहचानेंगे तो खुद के गुणों को, शक्तियों को कैसे जागृत कर सकते हैं? तो स्वदर्शन चक्र यही दर्शाता है कि खुद को पहचानना है, स्वयं की पहचान प्राप्त करनी है। और उसको कई बार कई लोग सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सुदर्शन मतलब क्या है? सु मतलब है अच्छा और दर्शन मतलब है देखना। अच्छा देखना है, हमारे अंदर भी अच्छा देखना है, दूसरों में भी अच्छा देखना है। आज हम क्या करते हैं, अगर समझो कोई व्यक्ति के अंदर 99 गुण है और एक ही अवगुण है, तो मनुष्य की नज़र इस प्रकार की हो गई है कि उसकी नज़र अवगुण पर ही जाती है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि हमें खुद में भी अच्छाई देखनी है और दूसरों में भी अच्छाई देखनी है। जब अच्छा अच्छा देखेंगे तो अच्छा अच्छा होने लगेगा और खुद भी अच्छे बन जाएंगे।
स्वदर्शन चक्र स्वयं की पहचान प्राप्त कराता है। खुद को देखना है और अच्छा देखना है, यही ये दर्शाता है। आगे अगर हम देखें तो देवी के हाथ में गदा दिखाई हुई है। गदा किस बात का प्रतीक है? गदा शक्ति का प्रतीक है, बलवान की निशानी है। अगर जीवन के अंदर ज्ञान आ जाता है, हम स्वयं को पहचान लेते हैं, स्वयं की शक्तियों को जान लेते हैं, तो नेचुरली है कि आत्मा जो है वो शक्तिशाली बन जाएगी और ज्ञान गदा से वो हर परिस्थिति का सामना कर सकती है। समय पर सहन भी कर सकती है, समय पर सामना भी कर सकती है। तो ये इस बात का प्रतीक है। और अगर आगे हम देखें तो उनके हाथ में जपमाला दिखाई हुई है। जपमाला किस बात का प्रतीक है? कि मन बुद्धि से हमें परमपिता परमात्मा शिव के साथ जुड़ना है। जब अजपा जाप हमारी बुद्धि में चलता रहेगा तो नेचुरली हमारी शक्तियाँ, हमारे गुण भी जागृत हो जाएंगे। और लास्ट में उनके हाथ में कलश दिखाया हुआ है। कलश बुद्धि का प्रतीक है। इस बुद्धि में ज्ञान को धारण करना है और धारण करते हैं तो हमारे कर्मों पर अटेंशन हो जाता है, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं और हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। तो माँ कुष्मांडा से हमें यही सीखने को मिलता है। तो ये जो अस्त्र शस्त्र है, यह हमें यही सिखाते हैं कि इन शक्तियों को हमें जीवन में धारण करना है, विकारों पर विजय प्राप्त करना है और एक सुंदर संसार की हम रचना रच सकते हैं। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन क्यों नहीं माँ कुष्मांडा की सही अर्थ में आराधना करें। स्वयं की पहचान के साथ, आत्मिक स्मृति के साथ परमात्मा पिता को भी पहचानते हैं, परमात्मा शिव के साथ बुद्धि से जुड़ते हैं और उनके अजपा जाप से अपने अंदर की शक्तियों को जगाते हैं। इन शक्तियों के साथ हम हमारे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और सुख और शांति वाली, सफलता वाली, खुशियों वाली जिंदगी को जीते हैं। उसी के साथ चलिए अभी 2 मिनट के लिए हम योग अभ्यास करते हैं और अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटा करके स्थिर होकर के बैठ जाएंगे और जो जो संकल्प आपको देंगे उसको इमर्ज करने की कोशिश करेंगे। मन को आत्म भाव में स्थित करते हैं। देखेंगे मैं एक अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। अंतर चक्षु से स्वयं को देखेंगे। भ्रकुटी के मध्य में चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा ज्योति पुंज हूँ। सतोगुणी स्वरूप में हो। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं यात्रा पर। परम धाम की ओर। सूर्य चांद सितारों से दूर, सूक्ष्म जगत से भी पार। अपने घर शांति धाम में जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। लाल सुनहरा प्रकाश। कितनी अनंत शांति है। धीरे धीरे में आगे बढ़ते हुए
अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचती हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योतिपुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य ज्योतिपुंज है। अनंत प्रकाशमान है। दिव्य तेजोमय है। सर्वशक्तिवान है। चाहु और परमात्मा की शक्तियों की किरणें फैल रही है। अनुभव करेंगे कितना सुकून मिल रहा है। परमात्मा शिव मेरे पिता, उनके असीम प्रेम की छत्र छाया को स्वयं में महसूस करेंगे। यह कितना सुंदर प्रभु मिलन है। परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं भरपूर हो रही हूँ। परमात्म शक्ति से मुझ आत्मा की अशुद्धि धुल रही है। मैं आत्मा स्वच्छ होती जा रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है ये। कुछ क्षण इसी अनुभव में खो जाएंगे। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस इस 5 तत्वों की दुनिया में आती हूँ। शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान होती हूँ। परमात्मा से मिली हुई शक्तियों की ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करती हूँ। ओम शांति।